Hello, class 10th. So, we'll be starting with our very first social studies online classes. And the first book which we'll be starting today will be your geography. First chapter, your resources and development. So, we'll be starting with the very first chapter of our geography book. And so, here it is, resources and development. So, can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. So यहाँ पे they are just asking about can you identify वो सारे things, वो सारी चीज़ें and वो सारी materials which are actually makes our life comfortable living in villages and towns. ओके सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, जो कि हमारी ज़रूरत के लिए काम में ले जाती हैं, उनको हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं. ठीक है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, जो कि टेक्नोलॉजिकली असेसिबल भी हो, जिसको हम यूज़ कर सकें, इकोनॉमिकली भी रीज़नेबल हो, जो कि हमारी पहुंच तक हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो कि हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता हो. उन सब चीज़ों को रिसोर्सेज कहा जाता है. इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज बोला जाता है. सो ओवर हियर यहाँ पे आप लोगों का एक डायग्राम बना हुआ है विच इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. सो ओवर हियर एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताई गई है, किसके बीच में? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, जो भी प्रोसेस एक अपनाया जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का, वो क्या होता है? एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है. किसके बीच में? नेचर के बीच में, यानी कुदरत, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. हम जैसे लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और यही टेक्नोलॉजी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम आती है. सो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आपको लगता है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं ये एक तरह से नेचर की तरफ से हमको एक फ्री गिफ्ट है? हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में. दे आर नॉट, एक्चुअली दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्सेज क्या है? हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कुछ फंक्शंस हैं. ह्यूमन बींग themselves आर असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. हम अपने आप में एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है किस चीज़ के? रिसोर्सेज के. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज. ये उन सारे मटीरियल को जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, उन सारे मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उस ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते हैं. These resources can be classified in following ways. अब ये जो resources हैं ये और following ways में ट्रांसफॉर्म किए गए हैं. On the basis of origin, सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस को अगर देखा जाए तो उसके बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक रिजर्व्स. सो दीज आर ऑल द फॉलोइंग क्लासिफाइड रिसोर्सेज. नाउ वी कैन सी अ टेबल ओवर हेयर. रिसोर्सेज को किस तरह से यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, विच इज़ नेचुरल एंड ह्यूमन. सो इन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. एंड ह्यूमंस में सबसे पहले क्या आई है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी.
उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड और वाटर, जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं, ठीक है, जैसे कि विंड और वाटर। एंड दूसरी तरफ कहाँ हुआ है डिस्क्रिमिनेट, बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल फर्दर डिस्क्राइब्ड इन नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, घास, ये वो, एंड वाइल्ड लाइफ दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। नाउ ये तो थे हमारे रेन्यूएबल के। अब नॉन रेन्यूएबल की तरफ जब हम चलेंगे तो वहाँ पर नॉन रेन्यूएबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसाइकलेबल, जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं, एंड नॉन रिसाइकलेबल, जो कि नॉन रिसाइकल नहीं किए जा सकते। ओके, तो रिसाइकलेबल जैसे कि मेटल्स जो हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और फॉसाइल फ्यूल्स वो ऐसे फ्यूल्स हैं, वो ऐसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं नॉन रिसाइकलेबल जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ओके, सो these were the resources, classification of resources, and we'll be going further. Now we'll be studying about the types of resources in a detailed way. सबसे फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, biotic and abiotic. These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock,